तो गाँव वालों, इस साल के सिलेबस के हिसाब से ये हमारा लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 5 का, जिसमें मैं आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप पिछले साल के सिलेबस या फिर 2018 के सिलेबस देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हुआ करता था, लेकिन इस साल के सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें कट गई हैं। इसलिए हम तीन मेजर चीज़ों पर फोकस करेंगे जो हमसे मेनली पूछा जाएगा। तो मैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है? सबसे पहले तो आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मटेरियल किसको आप कहते हो। तो सबसे पहले इसका बेसिक सा डेफिनेशन है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। वो मटेरियल्स या फिर वो सब्सटेंस, देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में कोई मटेरियल आ रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को आप रख रहे हो और वो रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्स मतलब क्या, या तो अट्रैक्ट हो रहा है या फिर रिपेल हो रहा है मैग्नेट की मदद से, तो उस सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। बेसिकली क्या रखना है, जो मैग्नेटिक फील्ड को लेकर रिस्पॉन्स करे, एदर कुड बी रिपल्सिव, कुड बी अट्रैक्टिव, है ना। तो बेसिकली याद कर रखना कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, वो जो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते ही रिस्पॉन्स करे, मतलब अट्रैक्ट हो जाए या फिर रिपेल हो जाए। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड को लेकर रिस्पॉन्स करते हैं उसको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अब मैंने सबसे पहले लिखा है नाम, मतलब नेम, कितने टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो ये टोटल 5 टाइप के होते हैं असलियत में। पहला है अपने पास डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे पहले का नाम है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, नाम है पहले का, है ना। दूसरे का नाम है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिसका नाम है पैरा। 5 टाइप के होते हैं टोटल। तो पहला डायामैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा होता है फेरो, FERRO, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, चौथा एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस, सब में मैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा। एंड पांचवा और लास्ट जो है अपने पास ई वाला, वो है फेरी, FERR, फेरी टेल सुना था, फेरी टेल, वही फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी टेल ये फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो टोटल 5 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं अपने पास, लेकिन फिजिक्स के सिलेबस में सिर्फ 3 ही है, शुरू के 3, यानी कि डाया है अपने पास, पैरा है और फेरो है। अगर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपका कटा नहीं होता तो आप ये 5 नाम पढ़ते। केमिस्ट्री के एनसीईआरटी खोल के देखोगे, लास्ट पेज में ये 5 नाम लिखे हैं और सबकी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। तो अब हमारे पास फिजिक्स में डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक, तो हम तो इन तीनों का मतलब है ना। मैंने शायद किसी लास्ट वीडियो में बताया भी होगा कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, चैप्टर नंबर 4 में बताया होगा गैल्वेनोमीटर में, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पैरा फेरो डाई में कैसे आपको कैसे पता चलेगा कि डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक अपने मन में कैसे पता होना चाहिए। देखो डायामैग्नेटिक सबसे पहले लेते हैं, डायामैग्नेटिक, दूसरा मैं यहाँ लिख लेता हूँ पैरामैग्नेटिक और तीसरा है अपने पास फेरोमैग्नेटिक, है ना। 3 मैग्नेटिक मटेरियल हमारे सिलेबस में है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं ये पढ़ना है हमें, है ना। तो देखो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, देखो डी से डायामैग्नेटिक और डी से दुश्मनी, इसको मैग्नेटिक फील्ड से दुश्मनी होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने ले लिया और यहां से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा था, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास से गुजर रहा होगा उसको अपने अंदर घुसने ही नहीं देगा, इसको डी से दुश्मनी है भाई। तो होगा क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बीचों बीच जा रहा होगा, जो ढीठ होगा बिल्कुल, वो तो इसके अंदर जाके रहेगा, बोलेगा नहीं मैं तो यहीं जाऊंगा, मैं कहाँ बदलूंगा रास्ता, मैं तो जाऊंगा ही। लेकिन जो बिल्कुल कोने कोने से जा रहे हैं, जो बिल्कुल एंड में घुसने वाले थे, उसको बाहर निकाल देता है, कहते कहाँ अंदर, कहाँ बाहर निकलो, बाहर निकाल देता है भाई साहब, देख रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड से इसको दुश्मनी होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को परमिएबल नहीं करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। मेजोरिटी चांसेस इसके यही होते हैं। लेकिन पैरामैग्नेटिक, अब पी से पैरामैग्नेटिक और पी से प्यार, इसको मैग्नेटिक सब्सटेंस से, मैग्नेटिक फील्ड से प्यार होता है। मान लो फॉर एग्जांपल ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था बीच में, ये मैंने ले लिया एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब अगर आपने कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया और आसपास ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, मान लो, है ना, 4 मैग्नेटिक फील्ड ले लिया मैंने, तो अब होगा क्या, जो पैरामैग्नेटिक है उसको तो मैग्नेटिक फील्ड से प्यार है, तो वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से गुजारेगा। जो सीधे जा रहा था उसको तो जाने ही देगा, सीधे सीधे बोले भाई चुपचाप जाओ, किसने मोड़ रखा है। और जो बाहर से जा रहे थे बिल्कुल, ये बिल्कुल जाना चाहिए था, एंड से जाना चाहिए था, ऊपर से, इसको ऊपर से जाने नहीं देगा, बोलेगा कहाँ अंदर से, अरे भाई अंदर से जाओ, नाश्ता पानी करके जाओ, ऐसा करके बोलेगा भाई साहब, देख रहे हो। तो अंदर से मतलब अपनी मैग्नेटिक फील्ड को जो बाहर से जा रहे होते हैं उसको भी अपने अंदर से बुला लेता है, इसको दुश्मनी, इसको प्यार। और एफ से फेरोमैग्नेटिक और एफ से फैन, फिदा है ये तो पूरा का पूरा पागल है मैग्नेटिक फील्ड को लेकर। अगर मान लो यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया हमने, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर से जा रही होगी, उधर से, सबको ही अपने अंदर से, बिल्कुल पैरों में गिर जाता है, नहीं कहीं और से नहीं जाना, हमारे अंदर से ही जाना है, सबको अपने अंदर बुला के लेके जाएगा, पास करके। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा परमिएबल कर देते हैं, यानी कि सारी मैग्नेटिक फील्ड उसी के अंदर से जाएगा। तो ये एक बेसिक तरीका था जिससे आप याद कर सकते हो। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। डायमैग्नेटिक मतलब मेनली रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये फीवली मतलब वीकली मतलब अट्रैक्ट करता है,
ये वीकली रिपेल करता है, ये वीकली अट्रैक्ट करता है, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड्स को। अब ये तीन टाइप के मटेरियल तो पता चल गया कि ये होते क्या है असलियत में, है ना। लेकिन इनकी जो बाकी प्रॉपर्टीज है वो मैं एक टेबल के थ्रू दूंगा। एस एल अरोरा की एक बुक है जिसकी एक टेबल है जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका एक फोटो का आपको लिंक दे दूंगा, उसको डाउनलोड करके 1 से लेकर 10 तक की प्रॉपर्टी और लास्ट में 13वीं प्रॉपर्टी जो एग्जाम्पल है, शुरू के 1 से लेकर 10 तक की प्रॉपर्टी आपको लिखनी है अपनी कॉपी में और उसको मतलब समझने की कोशिश करनी है, और लास्ट में 13वां प्रॉपर्टी जो है वो एग्जाम्पल है कि कौन कौन से एग्जाम्पल, मतलब डायमेट्रिक सब्सटेंस में कौन कौन आते हैं अपने पास, पैरा में कौन आते हैं, फेरो में कौन आते हैं, ये सारे उसमें लिखा हुआ, तो आप उसको याद करोगे। जो मेन आपको सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाएगा वो मैं बता देता हूँ, वो है क्यूरीज टेम्परेचर, मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा इस साल, और टेबल में से 1-2 चीज़ें पूछी जा सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो कॉमनली है, मेजरली चांसेस इसमें से, इस टॉपिक में से जो पूछा जाएगा आपसे वो है क्यूरीज टेम्परेचर। तो अब क्यूरीज टेम्परेचर देख लेते हैं कि क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है। देखो, क्यूरीज टेम्परेचर कुछ नहीं होता, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। एक वर्ड है ससेप्टिबिलिटी, क्यूरीज टेम्परेचर मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक वर्ड है ससेप्टिबिलिटी, यहाँ लिख देता हूँ ससेप्टिबिलिटी, SUS, मैं बड़ा लिखता हूँ, जो SUS, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। देखो ये इंग्लिश का ही एक वर्ड है और कुछ भी नहीं है, ससेप्टिबिलिटी कुछ भी नहीं है, एक इंग्लिश का एक वर्ड है। ससेप्टेबल होना, ससेप्टेबल मतलब परमिएबल करना, अलाउ करना, कि कौन कितना ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल मतलब कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ करता है अपने अंदर से आने की। तो आप नॉर्मली अगर आप इनकी प्रॉपर्टी जानते हो, बेसिक प्रॉपर्टी, तब भी आप बता सकते हो कि भाई डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब ये परमिएबल नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड को भगा देता है, मैग्नेटिक फील्ड को आने नहीं देता, यानी कि इसकी ससेप्टिबिलिटी कम होगी, इसकी थोड़ी ज्यादा होगी, इसकी बहुत ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है ना। तो ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है कि कौन कितना परमिएबल करता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो हमें नॉर्मली पता चला कि सबसे ज्यादा ससेप्टिबिलिटी किसकी होगी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, मोर देन 1000 आता है। तो ससेप्टिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं जाई से। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप मोल फ्रैक्शन याद है, जाई, काई और जाई कुछ भी पढ़ते हो जो आप पढ़ते हो, तो इसी को ससेप्टिबिलिटी को काई से या फिर जाई से डिनोट करते हैं। और अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का देखोगे तो ससेप्टिबिलिटी मोर देन 1000 होता है, इसका प्लस में होता है और इसका तो माइनस में होता है, -1 से लेकर 0 तक में होता है, टेबल में होगा, टेबल नीचे जाकर देख लेना उसमें। तो अब मैं ससेप्टिबिलिटी और क्यूरियस टेम्परेचर ना रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है कि कौन सा मटेरियल कितना मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करेगा। लेकिन एक दिक्कत है कि जैसे ही आप इन मैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करना स्टार्ट करोगे, टेम्परेचर की बात हो रही है, तो जैसे ही आप मैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करना स्टार्ट करोगे तो उसकी ससेप्टिबिलिटी घट जाती है, यानी कि मतलब परमिएबिलिटी घटा देता है वो। मान लो कि अभी टेम्परेचर कितना था, इसमें एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, 10 डिग्री टेम्परेचर था, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था अपना, और ये 500 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आने दे रहा है अपने अंदर से, 500 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आने दे रहा है। अगर मैंने कहा कि इसको मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 30 डिग्री कर दिया, 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, तो जैसे ही मैं इस सब्सटेंस को गर्म करूंगा तो अब ये 500 को नहीं बल्कि कम मैग्नेटिक फील्ड को आने देगा, मतलब 200 मान लो या फिर 100 मान लो, मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देता है, आने ही नहीं देता है। यानी कि इनडायरेक्टली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किधर मूव करने लग जाता है, पीछे। अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की फैन कम हो गया, कम मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, और बिल्कुल ही नहीं कर रहा तो डायमैग्नेटिक कहलाएगा। सिंपल सी बात है ना। फिर से समझो इस चीज को, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी मटेरियल को गर्म करते हो तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड को लेके अलाउंस दे रहा था, जितनी मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा था, वो करना बंद कर देता है। वो गर्म यार, कोई भी गर्म हो गया तो पहले अपना टेम्परेचर देखेगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा, समझे कि नहीं समझे। तो जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो इसका आप ससेप्टिबिलिटी घटता है, ससेप्टिबिलिटी घट के अगर पैरामैग्नेटिक बराबर आ गया तो उसको क्या बोलने जाओगे, पैरामैग्नेटिक। और उसने और घटा दिया, आपने और गर्म कर दिया तो थोड़ी देर बाद अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा, डायमैग्नेटिक। यानी कि आप किसी भी सब्सटेंस को गर्म कर करके चेंज कर सकते हो। मतलब फेरोमैग्नेटिक को अगर मैं गर्म करूं तो वो पैरामैग्नेटिक बन सकता है, और पैरामैग्नेटिक को गर्म करूं तो डायमैग्नेटिक में जा सकता है, ऐसा करके पॉसिबल है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर का पहली बात तो मोस्ट कॉमनली चीज तो याद रखना, जो टेबल है उसमें लिखा हुआ है कि किस सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट रखता है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, और दूसरा क्यूरियस टेम्परेचर। मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्यूरियस टेम्परेचर। क्यूरियस टेम्परेचर क्या होता है, रट लेना है इसको भाई साहब। क्यूरियस टेम्परेचर, क्यूरियस टेम्परेचर क्या होता है, ये वो टेम्परेचर है जिस पे एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है, पीछे आ जाता है एक स्टेप। तो क्यूरियस टेम्परेचर में क्या डेफिनेशन होंगे, इट इज द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बस इतना बेसिक से डेफिनेशन है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, टीसी से डिनोट करते हैं, और कुछ नहीं लिखना। इसका डेफिनेशन लिखना, मैं डेफिनेशन बिल्कुल लिखूंगा, आप खुद ही लिखोगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं भले। क्यूरियस टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। आपको खुद ही लिखना है, इसको डिनोट किससे करते हैं, टीसी से, राइट। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, पहले तो क्यूरियस टेम्परेचर, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब इन सब का
जो डायमेंटिक है, पैरामेग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, इन सब का ससेप्टिबिलिटी यानी कि परमिएबिलिटी जो है वो कैसे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे डिपेंडेंट है, कोई फॉर्मूला है वगैरह वगैरह, तो वो भी आपसे पूछा जाएगा, जो कि उस टेबल में होगा मेरे ख्याल से, देख लेना 7वां या 8वां पॉइंट होगा। तो मैं आपको यही बता देता हूँ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये याद रखना, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जाई मतलब ससेप्टिबिलिटी है, जाई है। दूसरा, अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, रुक जाओ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो जाई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ससेप्टिबिलिटी घटती चली जाएगी, समझे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कम अट्रैक्ट कर पाएगा फिर वो। और तीसरा कौन सा अपने पास, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, उसमें अगर आप देखोगे टेबल में तो उसमें लिखा हुआ है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो है ससेप्टिबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 में T माइनस TC के। अब ये एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, इसको भी समझा देता हूँ मैं आपको। नॉर्मल ये ना जनरली ये जो फार्मूला है वो दिया गया था, जिस फार्मूले का नाम था क्यूरीज वेज, क्यूरीज और वेज दो अलग अलग साइंटिस्ट जिन्होंने लॉ के नाम पे इसको प्रिंट किया था, तो क्यूरीज वेज लॉ के नाम से इसको दिया गया था, जिसमें क्या कहा गया कि अगर T मतलब है गिवन टेम्परेचर, T मतलब है गिवन टेम्परेचर, और TC मतलब क्या होता है, क्यूरियस टेम्परेचर, समझे कि नहीं समझे, क्यूरियस टेम्परेचर क्या था, जिससे फेरो पैरा बन जाता है। तो अगर गिवन टेम्परेचर क्यूरियस टेम्परेचर से ऊपर है, अगर जैसे मान लो क्यूरियस टेम्परेचर किसी मटेरियल का 10 डिग्री सेल्सियस है और जो आपने टेम्परेचर दिया है वो 20 दिया है, तो ये जो पूरी वैल्यू है 20 माइनस 10 इनडायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव आ रही है तो ससेप्टिबिलिटी घट जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका पूरा स्टेटमेंट मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगा, जिसमें लिखा होगा कि जो ससेप्टिबिलिटी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का वो एक्सिस टेम्परेचर T माइनस TC जो है, T माइनस TC करके जो एक्सिस टेम्परेचर आएगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पूरी लाइनिंग यहाँ पे दिख रही होगी आपको, आप इसको नोट डाउन कर लेना, और इसके नीचे फॉर्मूला, तो आपको ये पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमनली आपसे एग्जाम में यही सारी चीज़ें पूछी जा सकती है कि क्यूरियस टेम्परेचर क्या है, कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंट करता है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक का कैसे डिपेंड करता है, फेरोमैग्नेटिक का कैसे डिपेंड करता है। तो ये अपने पास मेजर टॉपिक थे लास्ट वीडियो का। अब बच गया आपके पास टेबल, जो कि आपके स्क्रीन पे अब दिख भी रहा होगा, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करो, उस पूरे को लिख लेना, शुरू के 1 से लेकर 10 तक की प्रॉपर्टी रीड करके समझ लेना, और लास्ट एग्जाम्पल जरूर याद रखना। देखो अगर आपको कुछ याद होना हो, आपको क्यूरियस टेम्परेचर पता होना चाहिए, किस सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे कैसे वेरिएशन दिखता है ये पता होना चाहिए, और तीसरा जो मोस्ट एग्जाम्पल चीज़ पता होनी चाहिए वो है एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए वो एग्जाम्पल है। तो पहला क्यूरियस टेम्परेचर, दूसरा इनका टेम्परेचर डिपेंडेंसी, और तीसरा एग्जाम्पल, सबके 2-3 आपको याद होने चाहिए। तो जितना यहाँ पे लिखा है ये तो मिनिमम आपको याद होना चाहिए, क्लियर। और फेरोमैग्नेटिक फेरी और एंटी फेरी, अब फेरी और एंटी फेरी जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, इनके नाम याद रखना, बस 5 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जो कि हमारा लास्ट वीडियो था चैप्टर नंबर 5 का। तो इस वीडियो को पॉज करके ये जितनी लिखी है वो तो मिनिमम रट लेना, और हो सके तो कुछ समझाना, तो समझाओगे तो आपको लंबा याद रहेगा कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमेग्नेटिक डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पे, इसका इन्वर्सली इसका एक फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे TC क्या है, क्यूरियस टेम्परेचर क्या होता है, जिसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे करके एक्सप्लेन करने का किसी को। अगर T की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे ऐसे करके T जो है गिवन टेम्परेचर जो है वो शुड बी ग्रेटर देन TC, अगर बड़ा गिवन टेम्परेचर बड़ा है TC से तो ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट बनता है, जो कि क्यूरियस वेन्स लॉस था अपने पास, है ना। तो इस वीडियो को पॉज करो, जितना बोर्ड पे लिखा है उतना तो आप मिनिमम लिख ही लेना, जितना भी बोर्ड पे लिखा है सब कुछ लिख लेना पहले आप, और फिर जो नीचे टेबल का लिंक है उसको भी एक बार बना लेना। शुरू के 1 से लेकर 10 तक की प्रॉपर्टी पढ़नी है, एग्जाम्पल याद करना है, मिनिमम आपको ये पता होना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाग।